नवचेतना बहुदिव्यांग संस्थान श्रीगंगानगर एक ऐसी संस्था जो 2008 से श्रीगंगानगर जिले में बहुदिव्यांग बच्चों के लिए दैनिक क्रिया कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी व पुनर्वास की निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रही है। नवचेतना सोसाइटी श्रीगंगानगर संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत 20 सितंबर 2005 से पंजीकृत है। संस्था 2008 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से पंजीकृत है। संस्था आयकर विभाग की धारा 80(g) में 2015 से रजिस्टर्ड है। नवचेतना सोसाइटी श्रीगंगानगर संस्था द्वारा ऐसे बच्चे जिनमें एक साथ 2 या 2 से अधिक दिव्यांगताएं होती है, यानी जिन बहुदिव्यांग बच्चों को अन्य संस्थाओं वाले लेने से मना कर देते हैं, ये संस्थान ऐसे गंभीर अवस्था वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। संस्था का मुख्य उद्देश्य इन विशेष बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। संस्था संचालक ओम बवेजा ने बताया कि अब तक लगभग 300 से अधिक बच्चों को सेवाएं दे चुकी है। वर्तमान में संस्था में 27 बहुदिव्यांग बच्चे सेंटर में व 8 बच्चे होम बेस सेवाएं नियमित प्राप्त कर रहे हैं। बहुदिव्यांग बच्चों में प्रत्येक बच्चे की अलग अलग जरूरत होती है। संस्था में आज एक कोऑर्डिनेटर, 4 स्पेशल एजुकेटर, एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक स्पीच थेरेपिस्ट, एक केयर टेकर एवं एक हेल्पर, कुल 9 लोगों का स्टाफ कार्य कर रहा है। संचालक ओम बवेजा ने बताया कि संस्था को किसी भी तरह का सरकारी, गैर सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं होता। संस्था की समस्त गतिविधियां जन सहयोग से संचालित की जा रही हैं। बवेजा ने विनम्र अनुरोध करते हुए कहा कि एक बार संस्था की विजिट अवश्य करें। मेरा नाम ओम प्रकाश बवेजा है। मेरे 2 बच्चे जन्म से ब्लाइंड और मेंटली रिटार्डेड हैं, मल्टीपल डिसेबल बच्चे हैं। मेरे बच्चों को ना ब्लाइंड स्कूल ने एडमिशन दिया और ना ही मनोविकास विद्यालय ने एडमिशन दिया। ब्लाइंड वाले कहते हैं ब्रेल नहीं पढ़ पाएगा और मनोविकास वाले कहते हैं ब्लाइंड हम नहीं कर सकते। तो इस ऐसी स्थिति में जब मैंने और सर्वे किया तो काफ़ी सारे ऐसे मल्टीपल डिसेबल बच्चे जो बहुदिव्यांग बच्चे थे, जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा विकलांगताएँ होती हैं, घरों में ही थे और काफ़ी बड़ी एज भी हो चुके थे। काफ़ी सर्वे करने के बाद पता लगा भी इन बच्चों को कोई भी संस्था नहीं रखती, तो हमने कुछ पेरेंट्स ने मिल के सन 2005 में खुद से एक संस्था रजिस्टर्ड करवाई नवचेतना सोसाइटी के नाम से। इस संस्था के बैनर तले हम मल्टीपल डिसेबल बच्चों के लिए 2008 से काम कर रहे हैं। अब दूसरी जो संस्थाएं हैं सिंगल डिसेबिलिटी में काम कर रही हैं। गंगानगर में बहुत बढ़िया काम हो रहा है विकलांगता के क्षेत्र में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन संस्थाओं की मजबूरी है कि वो बहुदिव्यांग बच्चों को सेवाएं नहीं दे पाते। तो वही संस्थाएं वो हमारे पास बच्चे रेफर कर देती हैं। 2013 से हम सेंटर चला रहे हैं और लगभग अब तक हम 300 से ज़्यादा बच्चों को सर्विसेज दे चुके हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य मेनली बच्चों के एडियल ट्रेनिंग पे काम करना है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ज़्यादातर काम करते हैं। बाकी तो मल्टीपल डिसेबल बच्चे हैं तो हर बच्चे की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सभी तरह की सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क दी जाती हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चा अगर आत्मनिर्भर हो जाता है तो पेरेंट्स के लिए काफ़ी सारा बोझ कम हो जाता है। तो सन 2013 से हम मल्टीपल डिसेबल बच्चों के साथ बिल्कुल निःशुल्क काम कर रहे हैं, जो ये संस्था जन सेवा से चलती है। कमलजीत कौर है, मेरी बेटी का नाम मनप्रीत कौर है। 2008 से ये संस्था जो स्टार्ट की, सबसे पहली बच्ची मेरी जो है स्कूल की शिष्य है। वो जन्म से ही ब्लाइंड है, ना बोल सकती है ना सुन सकती है। तो 2008 से होम बेस इसको सर्विस दी गई, तो तब जब थोड़ी बहुत सी एक्टिविटी करने लगी, नहीं तो पूरे तरह ये बेड पर पड़ी थी और कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद भेजा जी के प्रयास से और इनके स्कूल के स्टाफ वालों ने इन्होंने प्रयास किया बच्ची को स्कूल में जो है लाने की लाया और ये यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखी। हाथ धोना, लैट्रिन बाथरूम जाना और खाना खाना, पैड़ियाँ चढ़ना, बहुत ज़्यादा काफ़ी बोलने भी लगी है। हर बात को वो समझती है, रिस्पॉन्स देती है। तो मुझे इस स्कूल में अपनी बेटी को भेजने से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है और मैं सोचती हूँ कि ये बच्ची जो है आगे चलकर पूर्णतः जो है डिपेंड हो जाएगी, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी
तो मैं प्रयास करती हूँ कि ये हमारी संस्था जो है इसी तरह चलती रहे और भी इसका शहरवासी जो है इसके विकास में योगदान दें, तो हमारे बच्चे जो है तो इन दानदाताओं के से सहयोग प्राप्त करके आगे ये संस्था में और आगे प्रगति कर सके। मैं सबसे मेरा नाम मनोज सिंह है, मेरे बेटे का नाम सूरज सिंह है। मेरा बेटा एकदम डूबता हुआ सूरज था। आज नवचेतना दिव्यांग के प्रयास से मेरा बेटा उगता हुआ सूरज का रूप दिया है। वो स्टेट लेवल पे जाके 200 मीटर दौड़ जीत के सिल्वर मेडल लेके आया है। इस स्कूल का मैं बहुत ही आभारी हूँ। हमारी गुड़िया ऐश्वर्या नंदीवाल 3 साल से यहाँ आ रही है। और स्टार्टिंग में तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर ये तो नवचेतना में आने के बाद टीचरों के सहयोग से अब बिल्कुल नॉर्मल लगने लगी है। हर चीज़ उसको ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ। सारे खिलौने वगैरह ऐसे मतलब करने लगी है वो। खाना पीना ये सब उसको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। और ये पहले तो मतलब हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा खाती थी, अब बिल्कुल नॉर्मल जैसे स्कूल में बच्चे आते हैं वैसे आती है ये। सबको नमस्कार हमारी तरफ से। हमारा नाम दिलीप है। हमारे लड़के जो विकलांग हैं उनका कमलेश कुमार है और पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है जब से एडमिशन करवाए इस स्कूल में। और पहले तो जैसे बाथरूम भी पेंट में ही कर देता था और पेशाब भी बहुत पेंट में ही कर देता था और खाना भी खुद से नहीं खा पाता था। और 2-4 महीने यहाँ पे 4 महीने स्कूल में पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा से सबसे ज़्यादा सुधार हो गया। और अब तो खुद से खाना भी खा लेते हैं और पेशाब भी बाथरूम भी खुद ही कर लेते हैं। ठीक है सर, नमस्कार। मेरा नाम पटेल कुमार वर्मा है। मेरा पोता यहाँ धनु वर्मा पढ़ रहा है। वो पिछले 4-5 साल से आ रहा है। वो अंधा भी है, बोल भी नहीं सकता और चबा भी नहीं सकता, लेकिन यहाँ आने के बाद में उसमें स्टेबिलिटी और इससे इम्प्रूवमेंट आता जा रहा है। तो मैं इस नवचेतना का धन्यवाद करता हूँ कि मल्टीपर्पज़ बच्चों के लिए भी इन्होंने जगह बनाई है। बाकी ब्लाइंड के लिए तो है, आनंद विद्यालय भी है, लेकिन जो बच्चे नहीं बोल पाते वो यहाँ भी ये मल्टीपर्पज़ खोल रखा है। इससे कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे बच्चे में आ रहा है बहुत। मेरा नाम मीनू है। मैं डोली की मम्मा हूँ। डोली 10 साल से स्कूल आ रही है यहाँ पर। डोली भी बहुत अच्छा कर रही है यहाँ पर। डोली का बहुत अच्छा कर रही है यहाँ पर। डोली क्या नाम है, गुस्सा बहुत करती थी पहला, अब डोली गुस्सा बहुत कम करने लगी है। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी होगी, थोड़ी सी बहुत फ़र्क पड़ा है उसका। मेरा नाम किरण है। मेरा लड़का है 7 साल का, गोपाल नाम है। पहले तो वॉशरूम भी नहीं जाता था और टॉयलेट भी नहीं जाता। जब से 6 महीना हो गया यहाँ पर आए हुए, अब खुद जाता है, टॉयलेट भी जाता है और वॉशरूम भी खुद जाता है करने के लिए। पहले तो कुछ भी नहीं करता था, जब से यहाँ आए तब से थोड़ा बहुत सही। मेरा नाम सुमन है। मेरी बेटी का नाम आरजू है। पहले वो बिल्कुल मतलब कि कुछ नहीं, मतलब हाथ पैर उसके बिल्कुल टेढ़े थे, ना चलती थी ना बोलती थी, ऐसे गुमसुम रहती थी। 2014 से यहाँ है, मतलब आती है स्कूल में। बबीता जी ने मतलब स्टाफ ने बच्चों को इतना प्रयास किया है कि मेरी बेटी अभी खाना खाने लगी, नहाने बाथरूम करने जैसे अपना सारा कुछ कर लेती है। हाथ पैर नॉर्मल है, अभी बाकर लेके घूमती है, चलती है, फिरती है। यहाँ आने के बाद में उसने फर्नेल बनाना, दिए कलर करना, दिए बनाना, पेंटिंग करना सीख लिया है। मतलब कि अपने आप डिपेंड हो गई है। मेरे को इतना नहीं करना पड़ता है। मैं घर पे भी उसको छोड़ के पूरे दिन कहीं चली जाती हूँ, तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि वो अपने आप कुछ कर नहीं सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है और मेरी बेटी आज मतलब मेरे खुद के ऊपर बोझ नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता मेरी बेटी अपाहिज है।